तो मुझे कुछ 6 महीने पहले मेरे एक किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि एक चैनल है यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उसको फॉलो करो। और उसने मुझे इसलिए बताया था बिकॉज वो मुझे देख रहा था, मैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद रहा था, खुद को ये कह के कि ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि माइक, गिटार, जो भी आप जितना भी आप स्टूडियो का सामान बोलो वो सब खरीद रहे थे हम। तो उसने देखा, कहा कि भाई देख, ये चैनल को एक बार गौर से देख, ये बंदा क्या बोल रहा है सुन एक बार, होपफुली शायद तुझे समझ में आ जाएगी, तू कहीं तो गलत जा रहा है। तो मैं बोला कि हाँ, हम और गलत, पर फिर भी चल भाई, तेरी खुशी के लिए हो सकता है कि तुझको उस बंदे ने बोला हो कि यार मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दे, इसलिए प्रमोट कर। वो बंदे का नाम था अंकुर वरीको। और जब मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ, समझ रहे हो। फिर रिसेंटली मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें जी एकेडमी नाम के इन लोगों ने एक सेक्शन शुरू किया और उसके संबंधित बात करने के लिए दे इनवाइटेड अंकुर वरीको, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप हैविंग कन्वर्सेशन विद हिम। The best thing about that session with Ankur Wariko was it was not related to finance. मतलब वहाँ पैसों के बारे में बात नहीं हो रही थी, वहाँ बात हो रही थी कंटेंट क्रिएशन को लेके। तो आप लोग जब अंकुर वरीको को देखते हो तो आपको लगता है कि यार क्या बंदा है, मतलब फाइनेंस के बारे में क्या बता रहा है। लेकिन जब कंटेंट क्रिएटर जोन में अगर आप जाके पूछो तो वो ये देखते हैं कि यार ये रेगुलरली ऐसा कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकता है। और यही सवाल हर कंटेंट क्रिएटर को होता है, चाहे वो ऑडियो हो या ऑडियो विजुअल हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ क्वालिटी कंटेंट। सो बहुत लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे। आखिरी में मुझे एक मौका मिला कि उन्होंने कहा कि पैनल ओपन है, आप बात कर सकते हो। मुझको लगा था कि हो सकता है कि सिर्फ ये आपने टाइप करना है और आगे से वो पढ़ के बोल देंगे जवाब। लेकिन हमारी जो एंकर साहिबा थी उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सवाल लिखा है, आप ही बोलिए। तो बोला कि चलो ये भी सही है। किसी का सवाल का जवाब सुन रहा था एंड देन मुझे मेरा माइक अनम्यूट हो गया आपो आप। मुझे लगा भाई साहब लग गए, अब क्या बोलूँ। कंटेंट क्रिएशन स्पेस जो है उसमें क्रिएटर्स ब्लॉक जो है वो बहुत आम बात है, हम लोगों को आ ही जाता है। कई बार हम लोग खुद पे डाउट कर लेते कि यार मतलब मैं कैसे कंटेंट दे पाऊँगा, क्या मैं कुछ यूनिक या कोई ओरिजिनल चीज़ बना रहा हूँ, बिकॉज हम जो चीज़ जो भी दे रहे हैं वो सब कुछ ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। तो हम लोग ऐसा क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट क्राफ्ट, ऐसा मेरा सवाल था। और एक ये भी चीज़ था कि मतलब ना मैं बहाने बड़े ढूंढ रहा था कि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो भैया आज पॉडकास्ट या आज यूट्यूब पे वीडियो हम नहीं कर सकते, हम आज कवर नहीं कर सकते। और ये जहन में मेरे इतना अंदर तक जा चुका था कि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं उसको काउंटर करने के लिए। तो मैंने सवाल यही पूछा अंकुर से कि भाई आपको कभी आता है ऐसा चीज़, एंड दिस इज़ व्हाट ही हैड टू आंसर। क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो लोगों के पास नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है नॉलेज हो, वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा और जैसे आपने वो नॉलेज एक्वायर करी है प्लस आपका नॉलेज मिलाकर एक यूनिक पर्सपेक्टिव डिलीवर करता है, which then makes it unique। तो छोटी सी चीज शेयर करिए, शायद लोग डिसमिस करेंगे एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, कम से कम कोशिश तो करिए। दुनिया ने आपको फीडबैक दिया और बोला कि दानिश यार ये काम नहीं हुआ, बट एटलीस्ट यू नो समथिंग नाउ एज अगेंस्ट अपने दिमाग में वो कहानियां बुनते रहना कि यार ये जब भी मैं करूंगा तो क्या ही उखाड़ लूंगा, वो नहीं करना। That's the only thing. Otherwise, I have a philosophy in life. Everybody in life is standing on the shoulders of somebody else. हर एक शख्स इस दुनिया में किसी और के कंधे पे ही खड़ा है। Okay. आप सिर्फ उस इंसान को देख पा रहे हैं, उसका कंधा नहीं देख पा रहे जिस पे वो खड़े हैं, तो आपको लगता है कि अरे वाह कितना लंबा इंसान है, कितना तजुर्बा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी सिद्धि है। लेकिन at the end of it, everybody is only resharing what has already been shared in the world। तो कुछ भी नया नहीं है, सब अपने तजुर्बे से कर रहे हैं and you can also do it। थैंक यू सो मच अंकर। Thank you। देख रहे हो, ये होता है सोल्यूशन। मतलब टोटल बातों का जो सार था वो ये था कि कोई भी चीज़ दुनिया में ओरिजिनल नहीं है, हर बंदा किसी ना किसी के किए हुए काम को ही आगे ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे कोई बात कही, अब अगर मैं किसी तीसरे बंदे से बात करने जा रहा हूँ, भले ही मैं आपके जो कही हुई ज्ञान है, जो आपकी कोई बातें हैं वही आगे पास ऑन कर रहा हूँ, बट तरीका और फॉर्म मेरा है। सो यू नो दैट मेक्स दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन और दैट पर्टिकुलर थिंग यूनिक। सो यही सब कंटेंट क्रिएशन में होता है। अगर आप कुछ
बना रहे हो तो आपने ऐसा कुछ नया ईजाद अब तक किया है नहीं। मोस्टली आप वही बनाते हो जो ऑलरेडी बन चुका है, बस उसको बेहतर फॉर्म में या उसको कह लो अपने फॉर्म में। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने कही थी नीश को लेके थी, वो नीश को लेके ये थी कि हम लोग ना कई बारी कंटेंट बनाने के पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा नीश नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मेरा नीश क्या है। नीश मतलब कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ, मैं किस बारे में पॉडकास्ट शुरू करूँ या मैं किस बारे में वीडियोस बनाना शुरू करूँ। लोगों को लगता है कि यार जब पता चलेगा जिस दिन ना कि हाँ मैं शायद गानों के ऊपर कर सकता हूँ या शायद मैं लाइफस्टाइल के ऊपर कर सकता हूँ, तब मैं शुरू करूँगा। लेकिन आपको पता चलेगा कैसे जब तक आप डालोगे नहीं बाहर। तो उनका कहना ये था कि आप जो कुछ भी हो आप डालो, सो दैट आपको ये चीज़ का जवाब मिल जाए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। हो सकता है कि आप सारी चीज़ों में एवरेज हो, तो आप सारी चीज़ डाल दो। उसके बाद में जैसे जैसे जनता जनार्दन आपका काम देखेंगी और आपको भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाने में मज़ा आएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे इसमें फ़र्ज़ कर लो कि मैं गाने गाता हूँ, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं डॉक्यू स्टाइल वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद में मैं स्किट्स भी करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसमें ऐसा कोई चीज़ होती है ना जो मुझको आनंद देती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो मैं उस चीज़ को करता हूँ। एग्जाम्पल कि मेरा मूड है अभी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। कभी मेरा मूड कर रहा है कि मुझे पॉडकास्ट करनी है, बात करनी है, तो मैं वो कर लेता हूँ। बट ये सब जब मैं कर रहा हूँ ना उस टाइम पे मुझे खुशी मिलना है सबसे ज़रूरी है। बिकॉज जब तक मैं खुश नहीं हो सकता तब तक आप लोग को खुशी कैसे दे सकता हो भाई। तो बस यही चीज़ है जो गुरुजी ने कहा। इनकी किताब भी आई है वैसे, एक डू एपिक शिट। किताब काफ़ी अच्छी है, मैंने पढ़ी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो क्या ही बोलूँ। मीनिंगफुल और फ्रूटफुल और जो भी फुल बोल सकते हो वो सब सेशन था, काफ़ी मज़ा आया। इसमें मैं अपने कंपनी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे बंदे को लाया और हमें इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। तो मतलब थैंक यू सो मच। ये थी इस वीक की पॉडकास्ट जहाँ पर हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में छोटी सी बातें सीखी है, मतलब फ्रॉम द प्रोज, फ्रॉम द मास्टर्स। तो होपफुली नेक्स्ट वीक हम कुछ और लोगों से शायद मिले, बिकॉज नेक्स्ट वीक शायद कुछ अलग कंटेंट आने वाला है। हाँ मतलब थोड़ा सा शायद हो सकता है कि इंटरव्यूइश फॉर्म में हो, बट लंबी हो रही है, यही ख़त्म करते हैं। चलो, मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश, आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी शुक्राना।